किसके द्वारा काटे? आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान बाबा साहेब ने अथक प्रयासों से अपने को समर्पित किया। तो पिछले 1.5-2 साल से राजस्थान सरकार, पिछली सरकार थी, उसने संविधान की प्रस्तावना सभी विद्यालयों में प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में शुरू की, आदेश निकाला। अब संविधान प्रस्तावना क्या है, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समाज में सब बराबर होनी चाहिए कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आर्थिक, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। कोई किसी की मजदूरी खा जाता है, कोई सरकार से पैसा आता है बीच में खा जाता है, ये उसका आर्थिक शोषण है। तीसरी, राजनीतिक न्याय, राजनीति में सबको बराबरी का हक है। 3 न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर दिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता। विचार, जैसे आज बाबा साहेब की देन है, मैं विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, एक दूसरे में विश्वास है। धर्म, कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी उपासना पूजा पाठ कर सकता है। ये बाबा साहेब ने 5 स्वतंत्रता दी है। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, सबकी बराबर प्रतिष्ठा, अवसर सबको समान है। कोई भी IAS, RS, कलेक्टर, राजनेता बन सकता है। इसमें कोई जाति, लिंग, वर्ग भेद नहीं है। ये अपने को अवसर की समता दी। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता। आपनो देश एक भी रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। किसी में ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं होना चाहिए। हम मिलजुल कर रहें, ये होता है बंधुता, भाईचारा। तो ये बातें, इस संविधान को बाबा साहेब ने 26 नवंबर 1949 को इस देश के लिए अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया। तो कहने का मतलब 4 चीजें, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये अपने गरीब लोगों को नहीं मिला। अब मिलने का क्या तरीका है कि इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए, अभी तक नहीं मिला,
मैं एक वाइस प्रिंसिपल होते हुए मेरे कोई नहीं मिला, तो आपका तो कह रहे हैं कि आप अपना आकलन कर सकता है। मैं मेरी बात खुली नहीं बोल सकता हूँ कई जगह पर। तो वो क्या है, गुलामी है, एक व्यवस्था के तहत। तो चार चीजें प्राप्त करने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसके लिए क्या करना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी छोटी चल रही है, खुद बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत सारी, बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है, उन बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, तभी आपकी आजादी का मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं तो मामला बहुत मुश्किल है। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ऊंची है, क्योंकि महिला है बच्चे की माँ, पहली गुरु होती है। माँ है वो पहली गुरु होती है, वो सिखाती है, वैसा वो बच्चा सीखे। अब उनसे मेरा ये निवेदन है कि उन बच्चों को बाबा साहेब की जीवनी और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, उन्होंने रास्ता आगे जीवन जीने का 2500 साल पहले तथागत बुद्ध उसने बताया था। यही चार चीजें वहीं से उठाई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, तथागत बुद्ध के धम्म से। धम्म सत्य का मार्ग, 2500 साल पहले भी यही कहानी थी, और उस समय तथागत को ज्ञान हुआ कि आदमी ही आदमी का शोषण करता है। इस ज्ञान की खोज कुछ चंद लोग थे, उन्होंने कहा ईश्वर को मिलाने का रास्ता हम जानते, केवल हम जानते, और कोई नहीं जानता। तो तथागत बुद्ध ने इस बात की खोज की, यार ईश्वर कहाँ है, तो उसने कहीं नहीं पाया। उसने यही पाया कि यदि ईश्वर है तो उसको सब प्राप्त कर सकते हैं, महिला भी प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी प्राप्त कर सकता है, शूद्र भी प्राप्त कर सकता है, और वही मतलब मजदूरी की लाइन में लग जाए। और भी कई होती है नशे की प्रवृत्ति, बच्चा मतलब सीख जाता है दूसरे से, तो उससे भी ध्यान रखो कि अपना बच्चा किसी गलत लाइन में तो नहीं जा रहा। तो इस बात का भी गार्जियन की जिम्मेदारी है। यदि इसका ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे की लाइन खराब हो जाएगी। गुरुजी को झूठा ओढ़ देंगे, क्योंकि गुरुजी के पास मात्र 6 घंटे रहता है, 18 घंटे आपके पास ही बच्चा रहता है। तो उस बच्चे की केयर करना, देखभाल करना माता पिता का पूरा है। यदि पिताजी बाहर रहते हैं तो शाम को 10-15 मिनट अपने बच्चों से बात करें, प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछे, ये सारी चीजें करें, तभी हमें आजादी मिलेगी।